हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज क्लास 12th का हिंदी जो है चैप्टर नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको लिखने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, इसका जो है जीवन परिचय कर लेते हैं। ठीक है, लेखक से परिचय। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण ही है। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ है 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी में। ठीक है, 80 में एक कम है, तो इसका निधन हुआ 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी में। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका गांव का नाम था सितावा दियारा। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया, बिहार के सारण जिले में फैला हुआ। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश देखिए राज्य हुआ, बलिया जिला हुआ। ठीक है, और बिहारन के सारण जिला में हुआ था। ओके, इनको बात करें, अच्छा, इनको पुकारा नाम, बचपन में इनको किस नाम से पुकारा जाता था? तो बचपन में इनको बाउल पुकारा जाता। ठीक है, और बड़ा होने पर जेपी के नाम से इन्हें पुकारा गया। धीरे धीरे जिससे जिससे बड़ा होते गए उनको जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब इनको बात करें कि अपनी जनपक्षता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, लोगों के लिए, मतलब कि नायक जो होता है ना, हीरो के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके माता जी का नाम करें तो फुलरानी था और पिता का नाम हरसु दयाल था। ठीक है, माता का नाम फुलरानी था और पिताजी का नाम था हरसु दयाल था। इनके पत्नी का नाम बात करें तो प्रभावती देवी था। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसिद्ध प्रसाद की पुत्री थी। अच्छा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, जो कि गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए, ठीक है, इनके शिक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुआ, फिर पटना कॉलेजिएट में पटना में दाखिल हुए। यहाँ बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किए। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो इसने अपने शिक्षा को अधूरा ही छोड़ दिया। ठीक है, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया वकील विल्किंसन मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी ना कर सके और देश लौट गए। जयप्रकाश नारायण की जो है माता जी का जो है स्वास्थ्य अच्छी नहीं होने के कारण जयप्रकाश नारायण पीएचडी नहीं कर पाए और कहाँ लौट गए? तो अपने देश को लौट गए। ठीक है, अब बात करें इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है, पूछेगा कि बताइए जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए, तो 1929 में। ठीक है, 1932 में सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए। ठीक है, ये भी यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा कि जयप्रकाश नारायण सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ गए? जेल गए। कब गए? 1932 में गए। ठीक है, जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, बात करें तो जब जेल से बाहर आए थे तो इसने एक पार्टी का गठन किया, उसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। ठीक है, इसका गठन किया, इसमें अहम भूमिका निभाई। 1939 से 1943 में जेल गए। देखिए दो, पहली बार तो 1932 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय जेल गए। उसके बाद 1939 और 1943 में भी जेल गए और 1942 के आंदोलन विशेष प्रसिद्धि मिली। ठीक है, जब 1942 का आंदोलन हो रहा था तो इसको विशेष प्रसिद्धि मिली। ठीक है, फेमस हो गए। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। जब भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, जब भारत आज़ाद हो गया तो 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। धीरे धीरे राजनीतिक से स्वयं अलग कर लिया। जयप्रकाश नारायण जो है राजनीतिक में रहना नहीं चाह रहे थे, जिसलिए धीरे धीरे राजनीतिक से स्वयं अलग कर लिया। ठीक है, 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े।
ठीक है। 1954 में किसके से जुड़े? विनोबा भावे के सूर्योदय आंदोलन से जुड़े, जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन ही में ही जनता पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। यानी जयप्रकाश नारायण ने ही सभी बच्चों को क्या किया था? मार्गदर्शन किया था, इसलिए जनता पार्टी का गठन हुआ। अब बात करें कि इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, ठीक है। देखिएगा, कृतियाँ की बात करें तो रिट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी हैं, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित है। सम्मानित 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला। 1958 में भारत रत्न, 1998 में भारत रत्न मिला, ठीक है। तो देखिए, इसके सम्मान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जन्म मृत्यु से भी, और कहाँ हुए उनसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और कृतियों से भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर 1 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन के नेतृत्व में किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहा गया कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन के नेतृत्व में वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। तो उत्तर में देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का विचार यह था कि देश का भविष्य नई पीढ़ियों के हाथ में हो, ठीक है। आंदोलन के नेतृत्व के लिए शर्त थी कि मेरे पास जितना समय होगा उतना में ही हम आप सब की बात को सुनेंगे, समझेंगे, फैसला मेरा होगा या फैसला आप सभी को मानना होगा, ठीक है। तो इस देखिए, आपका जो क्वेश्चन आंसर है सटीक रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? तो जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत संघर्षशील रहा। वे साइंस के छात्र थे। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रेरित होकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने बागानों में, लोहा कारखानों में काम की। उन्होंने हर दिन 1 घंटा होटल में बर्तन धोया तथा वेटर का काम किया। रविवार के दिन आउट टाइम में होटल का काम छोड़कर जूते साफ करने का, ये सभी काम किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है, काम करते थे। इस प्रकार कहते हैं अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की, ठीक है। यही बात हमें ज़्यादा प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में कब शामिल नहीं हुए, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी में कब शामिल नहीं हुए? आंसर हो जाएगा आपको कि जयप्रकाश नारायण लेनिन की इस मान्यता से सहमत थे कि अगर देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही हो तब भले ही लड़ाई पूंजीपति शक्तियों के हाथों में हो, फिर भी कम्युनिस्ट समूह से अलग नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के लिए कम्युनिस्ट सिद्धांत से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस समय की आज़ादी का था, इसलिए वे कम्युनिस्ट में शामिल ना होकर कांग्रेस में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में कहते पाठ के आधार पर सप्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, पर उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। इनका आपको क्या करना है? पाठ के आधार पर व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से, ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं लेखक कि उनके शांतिमय प्रदर्शन करने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ तहाँ बिना कारण को उनको रोका गया है, उन्हें पीटा गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन पर गोलियां भी चलाई गई है। इन्हीं हरकत को कारण ऐसी नीचता के व्यवहार दिखाने वाले को उन्होंने कहा है कि हम जनता है, छात्र है, युवा है, अब इस प्रकार के
लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, क्योंकि अब वे भी आंदोलन इस देश में होगा, इसका नेता युवा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्वेश्चन नंबर खा में देखिएगा, कहते हैं कि व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा। इसका व्याख्या करेगा। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे कोई भी हो। हमें तो उसकी गलत नीतियों से, सिद्धांतों से और कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होगा वे नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे मैं उनका विरोध करूंगा, चाहे वे कोई भी हो। हम देश हित और जनता हित के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, कहते कि बापू और नेहरू किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। ठीक है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया। तो जेपी ने अपने भाषण में बापू और नेहरू की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन दोनों नेताओं का कोई भी बात जेपी का कोई बुरा लगता था जो उनके सामने बोल देते थे, और बापू में इतनी मानता थी कि उनकी बातों को बुरा नहीं मानते थे। जेपी कहते हैं कि मैं नेहरू जी को हमेशा बड़ा भाई मानता था, नेहरू जी का बड़ा स्नेह था मुझ पर, मैं उनका भी आलोचना करता था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी नेहरू जी को और महात्मा जी को, ठीक है, किसको, बापू जी को कहते, महात्मा को, दोनों को क्या करते, बड़ा आदर करते थे। ठीक है, चलिए तो इसको आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो उत्तर में है कि जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के प्रमुख जड़ चुनाव के समय मनमानी तरीके से की जाने वाली खर्च को मानते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाया जाता है और दूसरी तरफ चुनाव में पैसा जो पानी की तरह बहाया जाता है, और इसे दूर करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में अत्यधिक सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिले। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र और समाजवाद में कैसा संबंध है। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र और समाजवाद में कैसा संबंध है। तो कहते हैं जयप्रकाश नारायण का कहना है कि दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिन के मूल उद्देश्य में से है। मार्क्सवाद के अनुसार जैसे जैसे समाज साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्टेट मतलब राज्य का क्षय होता जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, और अंत में एक स्टेलेट सोसाइटी कायम होगी, वह समाज अवश्य लोकतंत्र होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। ठीक है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या विशेषता अपेक्षाएं हैं। तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की यह अपेक्षाएं हैं कि वह समाज के हर अन्याय और अनीतियों के विरुद्ध संघर्ष करे। गांव के छोटे छोटे कर्मचारी या पुलिस जो घूसखोरी से चल जाती है, उसके खिलाफ संघर्ष हो। ठीक है, तो यही जयप्रकाश नारायण की जो है अपेक्षाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से क्या आप अपना प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र जीवन में अपने मित्रों के साथ गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिसमें उनकी आईएससी की पढ़ाई बाधित हुई। ठीक है, असहयोग आंदोलन जब शामिल हुआ तो आईएससी की पढ़ाई क्या हुई, बाधित हुई।
बाद में वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने भीषण कठिनाइयों में कारखानों में काम करके अपनी उच्च शिक्षा को पूरी की। यही बातें हमें ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि छात्र जीवन में ही उनके अंदर राष्ट्रीय भावना प्रबल थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि चुनाव के सुधार के बारे में, ठीक है, चुनाव के सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है? उन सुझाव से आप कितना सहमत है? ठीक है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या है? ठीक है, उन सुझाव से आप कितना सहमत है? तो उत्तर में देखिएगा, चुनाव सुझाव के बारे में जयप्रकाश की बारे में प्रमुख निम्नलिखित है। कहते हैं चुनाव में होने वाले खर्च को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, चुनाव में होने वाले खर्च को कम किया जाना चाहिए। अब कहते हैं कि चुनाव के नियम में बदलाव किया जाना चाहिए। ठीक है, गरीब उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतदान की प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो। ठीक है, मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो। यदि कोई प्रतिनिधि, ठीक है, कहते हैं यदि कोई प्रतिनिधि गलत कार्य करता है तो संघर्ष समितियां उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करें। ठीक है, यदि कोई प्रतिनिधि गलत कार्य करता है तो संघर्ष समितियां उन्हें इस्तीफा देने के लिए क्या करें? मजबूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और क्वेश्चन है देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? ठीक है, उसी का क्वेश्चन है, इसका नहीं है। ठीक है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? कहते दिनकर जी एक दिन अपने मित्र ईश्वर अयाग के साथ मद्रास में गंगा बाबू के यहाँ रुके थे। वहाँ अचानक रात में दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट में राम जी गोयनाक के द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया, फिर भी वे बच नहीं पाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको जयप्रकाश नारायण का कंप्लीट जो है क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। ठीक है, संपूर्ण क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कंजूसी नहीं करना है। तो चलिए इसी वीडियो के साथ आपको समाप्त करते हैं और उसके बाद आपको देखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो अगले वीडियो में मिलेंगे।